कहाँ विकास कर रहा है? विकास नहीं हो रहा है। कैसा विकास है? क्या क्या विकास आप खुद बताइए। रोज सुबह लटक के आना पड़ता है, तीन ट्रेनर पर भी लटक के आना पड़ता है। अच्छा, क्या विकास कहाँ है? कि घर में हेल के लोग गोली मार दे रहा है, उस पर कोई धारा आप नहीं लगा रहे हैं। 5 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, उस पर आप धारा नहीं लगा रहे हैं कि ऐसे करने वालों को सही तरीका से जांच करके बीच चौराहे पे स्काउंटर करो। आपके पास में पैसा है 1200 तो आप सिलेंडर ले लीजिएगा, और जिसके गरीब के पास में नहीं है तो वो चूल्हे में ना फूकेगा। तो भैया गरीब के लिए कुछ करिए तो। मोदी से संतुष्ट बहुत है। अच्छा, इतना संतुष्ट है ना, इतना जुमलाबाजी दिन है ना, इतना जुमलाबाजी दिन है ना कि मोदी जी अगर सच्चे होते हैं तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इसी बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और पटना के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार पीएम किसे बना रहे हैं आप लोग? हम लोग तो सोचते हैं पीएम बन रहा है केजरीवाल, बहुत बढ़िया आदमी है वो। केजरीवाल अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा। मोदी जी कैसा काम किए 10 साल में? कुछ काम नहीं किया, काम नहीं किए हैं। रोजगार लोग तो बता रहे बहुत अच्छा काम। अरे बहुत बढ़िया क्या, राम मंदिर बना दिया, बढ़िया काम कर दिया। अच्छा, वो तो कहाँ गया? भुखमरी करने वाला है। पहले किया क्या नहीं किया, अब कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। मार रहा, जान मार रहा है। कुछ काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है मोदी। कोई काम नहीं कर रहा। काम नहीं। स्टूडेंट पढ़ा लिखा लड़का लोग इधर उधर भटक रहा है। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए मोदी जी के राज में। अरे कहाँ गए? मोदी जी तो बोले थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख कहाँ चला गया? एक बार बोले थे उज्जवल भविष्य, उज्जवल योजना था गैस का, उसमें सब्सिडी खत्म कर दिया था। अब इलेक्शन आया है, अब इलेक्शन आया है तब सब्सिडी दे रहा है। तो भारत का प्रगति खराब हो गया है। प्रगति खराब हो गई, एकदम खराब। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए 2 जर्नल बोगी, अमीर आदमी के लिए 75 एसी बोगी। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कौन सा बोगी में चढ़ेगा? उसको बेचारा को मिलता नहीं, टीटी पकड़ लेता है। मोदी जी तो बोले कि हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम करेंगे। वो गरीब का बेटा नहीं, मोदी जी गरीब का बेटा रहता ना तो एसी कम करके जर्नल बोगी ज्यादा देता। अच्छा, लेकिन आज जर्नल बोगी 2 है। पैसेंजर बेचारा गरीब, आज सुबह में आइए ना, आपको देखा एर्नाकुलम में 2 बजे दिन में आइए, 2 जर्नल बोगी है, उसमें साला गरीब आदमी चढ़ नहीं सकता है। सबका अच्छा दिन आ गया। अरे कहाँ से अच्छा दिन आ गया? मोदी जी के बोलिए अपना अच्छा दिन देख के विदा हो बेला। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहा है? विकास नहीं हो रहा है। कैसा विकास है? क्या क्या विकास आप खुद बताइए। वो लोग बोल रहे हैं विकास हो रहा है। बोल रहे आप भी बोलिए कि क्या क्या विकास है? 9 साल बेमिसाल का जश्न मनाया जा रहा है। अरे क्यों मनाया जा रहा है? अच्छा काम हुआ बता। अरे कैसे काम हो गया अच्छा? हम लोग तो आज तक नहीं देखे अच्छा काम। अच्छा काम नहीं देखे। नहीं, हम लोग को रेलवे के अंदर में खटते हैं और हम लोग को 7,000 8,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। ये मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। 2024 में तो बदलाव होने वाला है ना? एकदम बदलाव होगा, गारंटी है। गठबंधन जो है एनडीए में भारी पड़ने वाला है। एकदम गारंटी हम दे रहे कि बदलाव होगा, बदलाव होना है, एकदम होगा। 2024 में चुनाव है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर कोई भी आए कोई भी जाए उससे तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अंकल जो बात बोले ना 100% राइट बात बोले हैं कि गरीब के लिए कोई सहायता नहीं है, कोई उपस्थित नहीं, कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है। गरीब लोग भूखे मर रहा है, खाने के लिए ना कोई व्यवस्था है ना कोई ज़रूरत है। काम भी खोजने जाता हूँ तो पढ़ा लिखा चाहिए, जो पढ़ा लिखा नहीं वो क्या करेगा? गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है, एकदम काम नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश का विकास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कहाँ अच्छा काम हो रहा है। अच्छे दिन नहीं आए आप लोग? नहीं आए सर, रोज सुबह लटक के आना पड़ता है, 3 ट्रेनर पर भी लटक के आना पड़ता है। अच्छा, क्या विकास कहाँ है? विकास नहीं हो रहा है। नहीं सर, नहीं है विकास। क्या बात कर रहे हैं? देश में बता रहे हैं 9 साल बेमिसाल का जश्न। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हुआ कुछ नहीं है। कुछ नहीं, गरीब के लिए क्या बदलाव होने वाला 24 में? क्या अब पता नहीं सर, इसके बारे में बदलाव जरूर होगा। आप गारंटी दे रहे हैं? हाँ एकदम गारंटी दे रहे, बदलाव होगा। चुनाव किस पे हो, ईवीएम पे या फिर बैलेट पेपर होनी चाहिए? अरे ईवीएम तो साला मोदी जी का राजनीति का खेला है वो। अच्छा, मोदी जी का राजनीतिक खेला है। वो तो ईवीएम एकदम गारंटी के साथ। हम क्या कहेंगे, देश में राम मंदिर बन रहा है, इस पे क्या कहना आपका? देखिए राम मंदिर बन रहा है तो एक मेरे बिहार के लिए, भारत के लिए तो बहुत सौभाग्य वाली बात है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं तो ये चीज़ तो हम लोग को बहुत खुशी मिली कि राम मंदिर चलिए बन रहा है, तो वहाँ पर हम लोग भी तो जाने का कोशिश करेंगे ना। अच्छा, दर्शन करने के लिए। एक बात बताइए, 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, तो मोदी जी 10 साल में कैसा काम किए? हम तो कुछ भी तो नहीं देखे। कुछ भी नहीं देखे? क्या बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
लोग बता रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ विकास है, विकास नहीं है। किधर आप दिखाइए तो। लोग बता रहे हैं अच्छे दिन आ आप गए। दिखाइए ना हमको, आप दिखाइए ना, आप तो न्यूज वाले हैं तो आपको तो पता होगा, हमको तो पता नहीं है। आप दिखा दीजिए हमको कहीं विकास। विकास नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी आप यहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पर जितने कुर्सी लगी हुई है सब तो यात्री के लिए है ना। तो यहाँ पर एक छावनी चाहिए कि मेरे जो जितने दूर दूर से यात्री आते हैं वो लोग तो कम से कम, ठंडा के मौसम है तो अभी तो बैठेंगे, तो कहाँ बैठेंगे आप बताइए। इधर टेम्पू स्टैंड है, उधर जाके देखिए खाली आपको टॉयलेटें नज़र आएगा। ये बिहार का, ये पटना बिहार का राजधानी है, राजधानी बोला जाता है ना इसको। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं देखे हैं पटना के में, कहाँ कुछ देखे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, पटना में तो खास करके हम देखवे नहीं कर रहे हैं। किधर आपको विकास नजर आ रहा है? विकास नहीं हो रहा है। किधर है हमको बताइए ना। लोग बता रहे हैं मुफ्त में राशन दे रहे हैं। पहले मिलता था लालू के राज में ना, एक तरह से बहुत अच्छा मिलता था। अगर 2 किलो मिलता था ना तो सभी चीज मिलता था 2 किलो। अच्छा, किधर मिल रहा है आपको राशन? अभी राशन तो दे रहे हैं ना मुफ्त में लोगों को। या 20 किलो मिलता है, उससे का ये मतलब कि घर चल जा रहा है? घर नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? 10 दिन अगर जिसको 12 को फैमिली होगा 20 किलो में चल जाएगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? 12 फैमिली 20 किलो में चल जाएगा? अच्छा, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? कहाँ का कौची अच्छे दिन है? 1200 1100 रुपया गैस सिलेंडर हो गया। कहाँ विकास है? किधर विकास नहीं है। किधर है? किधर? हम आपसे तो पूछ रहे हैं किधर विकास है? 9 साल बेमिसाल का जश्न मन रहा है। अब जहाँ मन रहा होगा तो हम तो देख रहे हैं, तो कहाँ विकास है? किधर? देखिए, आपके पास में पैसा है 1200 तो आप सिलेंडर ले लीजिएगा, और जिसके गरीब के पास में नहीं है तो वो चूल्हे में ना फूकेगा। तो भैया गरीब के लिए कुछ करिए। तो आप एक मिनट आप मेरे सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। ये जो ट्रक ड्राइवर के ऊपर धाराएं लगाए गए हैं, हिट एंड रन कानून का बात एक मिनट, हाँ, तो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि सरकार किस वजह से आप धारा लगाई? कानून वापस भी ले लिया। कानून है, अगर ले लिया ठीक है, लेकिन ये कानून कौन सा लाया? हम सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ये धारा जो आप लगाए कि ड्राइवर से अगर कोई जानबूझ के तो नहीं करता, अगर हो जाने पर अगर वो ड्राइवर हॉस्पिटल ले जाएगा, पहले तो उसको पब्लिक मार देगा, प्लस मार देगा, ये तो कंफर्म है। अगर चलिए वो बच गया, ड्राइवर वहाँ से निकल गया, 10 लाख रुपया वो जुर्माना भी भरेगा, 10 साल का जेल भी काटेगा। अब बताइए, ट्रक ड्राइवर चाहे कोई ऐसा ड्राइवर कितना महीना कमाता है? 10,000 चाहे 12,000 चाहे 15,000, अपना वो घर पालता है, तो 10 लाख रुपया कहाँ से वो लाएगा ड्राइवर? आप हम कहाँ से लाएगा? सरकार तो इसको वापस ले लिया ना। बोल देने से, फिर वापस ले लेने से, देश में जागरूक कर देने से, फिर वापस ले लीजिएगा तो होता है। आप भी बताइए ना, एक घर में आप देखिए तो जरूर है कि चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे कोई भी ड्राइवर, एक घर में 4-4 2-2 5-5 निकलता है ड्राइवर, निकलता है ना। तो इस तरह से तो आप तो गरीबों का जान ले रहे हैं। आप गरीबों पर आप कानून बना रहे हैं, अमीरों के ऊपर कानून कहाँ बना रहे हैं? कि घर में हेल के लोग गोली मार दे रहा है, उस पर कोई धारा आप नहीं लगा रहे हैं। 5 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, उस पर आप धारा नहीं लगा रहे हैं कि ऐसे करने वालों को सही तरीका से जांच करके बीच चौराहे पे स्काउंटर करो। अच्छा, तब आपको जानेंगे कि हाँ आपने देश का विकास किए हैं। यानी विकास नहीं हो रहा है। तब आपको जाने। आप बताइए, 22 साल की लड़की नाबालिग, चलिए बालिग है, उसकी वही तो चलिए हमको उतना वो ये नहीं है, ठीक है, चलो वो बालिग है। यहाँ 5 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, 9 साल के बच्ची का, 8 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, वो क्या जान रही है? उस पर कानून नहीं है। जिसका रेप होता है वो थाना का चक्कर लगा रही है, उसको कोई सुनवाई नहीं होता है। जिसके पास पैसा है उसका बेल हो जाएगा, जिसके पास नहीं हो सजा काटेगा। ये कौन सा आप धारा लगा रहे हैं? कौन सा कानून है आपका? अरे नजर रखना है तो आप सभी को बराबर रखिए, चाहे कानून सभी के ऊपर बराबर दीजिए। क्या लग रहा है 24 में चुनाव है, क्या बदलाव होने वाला है? क्या चुनाव, क्या प्रधानमंत्री कौन बनना है इस बार? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा। बहुत अच्छा है, 15-15 लाख रुपया दे रहा है, राम मंदिर बन रहा है, एक बन रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे G20 अब क्या बताया जाए। अभी 33 आज का न्यूज़ देखे हैं, 33 नंबर पर देश में आ गया। तीसरा नंबर पे देश अपना भारत जो है 3 नंबर पे आ गया। तो यानी फिर से आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो मोदी तय में करेगा। तो क्या कर्जा में यहू बता दीजिए, क्या लग रहा है चुनाव? देश कितना कर्जा में यहू बता दीजिए। चुनाव को लेकर क्या माहौल है भैया? परिवर्तन चाह रहे हैं। संसार का नियम है। 24 में कौन बनना है प्रधानमंत्री इस बार? इंडिया गठबंधन जिसको तय करेगा चेहरा, ठीक है। सुशासन बाबू की सरकार बिहार में है, ठीक है, सबसे बड़ी चेहरा है। अगर उसको सामने लाया जाएगा तो हम लोग बहुत, यानी आप कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है? एकदम बदलाव होने वाला है। मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? एक मिनट, मोदी से संतुष्ट बहुत है। अच्छा, इतना संतुष्ट है ना, इतना जुमलाबाजी दिन है ना, इतना जुमलाबाजी दिन है ना कि मोदी जी अगर सच्चे होते तो उनके भी अपने बच्चे होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है।
अगर वो सच्चे होते हैं, उनके इतने बच्चे होते हैं, इतना जुमलाबाजी थी ना। और वोट मांगने का तरीका जो उनका है ना, एकदम नया नया एजेंडा टाइप का है। ठीक है, बिहार में आते हैं, बिहार के लोग को गुमराह कैसे करते हैं देख लीजिए आप। विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, 15-15 लाख काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये गुमराह करने का तरीका 2014 में। ठीक है, 2019 का चुनाव आता है, लड़ने का उनका चुनाव लड़ने का देखिए किस तरह का भावना करता है। 2019 पे आ जाता है। ठीक है, 2019 पे हमको अफसोस होता है, हमको बहुत अफसोस होता है कि इस तरह से वो अपना मानसिकता को ख़राब कर दिए हैं कि जो देश पे जो 42 को जवान शहीद हो गए हैं पुलवामा कांड पे वो वोट मांगते हैं कि एक वोट उसके नाम। बताइए, ये मांगने का कोई तरीका है? ये मांगने का तरीका है? अब तो सब जान रहा है कि 2024 में मुद्दा क्या है। सब जान रहा, पूरा हिंदुस्तान मुद्दा है। अरे सब जान रहा भाई, राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है क्या? एकदम उसी पर रोटियां से खा रहा है। अच्छा, ठीक है, आस्था के साथ मत खेलिए भाई। ठीक है, किसी के धर्म के साथ मत खेलिए। अच्छा, चुनाव पे क्या मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा बीजेपी? देखिए, अब देखिए, मंदिर के नाम पे वो तो राजनीति तो कर ही रहे हैं ना, रोटी तो उसी में सेक रहे हैं ना। लोगों का काम हुआ है, लोगों का अच्छे दिन आए हैं, लोगों का काम हुआ है। देखिए, लोगों का काम कितना बढ़िया हुआ। अच्छे दिन कैसे हुआ है सुन लीजिए, अच्छे दिन कैसे हुआ है आपके चैनल के माध्यम से बताए थे। अच्छे दिन कैसे हुआ है? पेट्रोल 60 रुपये किलो, मोदी जी को लाइए 100 पार। ठीक है, चीनी आपका 36 रुपये किलो, मोदी जी लाइए 44 पार। अच्छा, चावल आपका 35 रुपये किलो, मोदी को लाइए 65 रुपये पार। आटा 22 रुपये किलो, मोदी को लेके आइए 22 रुपये पार, 42 रुपये पार। क्या बात करें, नहीं महंगाई बढ़ा है एकदम महंगाई और बेरोजगारी सीमा चरण पर है। ठीक है, जो हमारी देश की बेरोजगारी है सीमा चरण पर पहुंच गई है। पिछले काल में भी जो 2014 के काल में भी जो सरकार हुई करती थी मनमोहन सिंह की, उसके अभी की तुलना कीजिएगा तो पार हो गया, इतना पार हो गया है। अरे बेरोजगारी इतना पार हुआ है कि आत्महत्या कर रहा है स्टूडेंट सब, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। ये इतना बड़ा, ये इस पर तो कोई बात नहीं करेगा, इससे बात नहीं करेगा भाई। रोजगार पे बात नहीं कीजिएगा आप, विकास से बात नहीं कीजिएगा। हाँ, विकास से याद आया कि मोदी जी के मुंह से स्लिप कर गया भाई, मोदी जी के नाम से मुंह से स्लिप कर गया, विनाश का नाम विकास रख दिए हूँ। अच्छा, विनाश का नाम विकास रख दिया। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, एकदम सही बता रहे भाई, विनाश का नाम बीजेपी के लोग बता रहे हैं देश पूरा तरक्की में 9 साल बेमिसाल है। पिछले 67 सालों में, ठीक है, हमारे 14 प्रधानमंत्री इस देश के 50 लाख करोड़ लिए थे अर्थव्यवस्था सही करने के लिए। ठीक है, ये अकेले मोदी जी 9.5 साल के काल में 2,05,000 करोड़ का काम किए लेने का, विदेशी कर्ज। आप बोलते हैं कि कर्ज लिए तो इकोनॉमी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा। कोरोना काल में अब वैक्सीन बनाए, यहाँ के लोगों को दिलाएं, अब वैक्सीन विदेशों में ही बेचे, उसका पैसा कहाँ गया? हम जो टैक्स देते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पे टैक्स नहीं है, अब एजुकेशन पे टैक्स लगाए हुए हैं भैया। ये सब क्या है? अब कुछ इस समय में पूछने के लिए आया है कि गंगा जल पर टैक्स लग गया। अब बस एक ही चीज़ बाकी है भाई। क्या बाकी है? वो 2024 के बाद हो जाएगा। 2024 के यहाँ ट्रांसमीटर लग जाएगा, सांस लेने में भी पैसा लगेगा। मोदी जी आएंगे तो सांस लेने का पैसा लगेगा। हाँ, एकदम सांस लेने का पैसा लगेगा। बस बात बोल रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं, एकदम वही चीज़ बचा हुआ है, वही चीज़ बचा हुआ है और सब कुछ टैक्स लग गया है। यानी आप लोग क्या चाह रहे हैं? 24 परिवर्तन, बदलाव चाह रहे हैं? एकदम बदलाव होगा। एक सरकार कोई रह जाती है ना, सो घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। ठीक है, वो हिटलर वाली कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में आ गए ना, तो हो सकता है कि चुनाव भी 20 साल के बाद ही होगा। एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। 70 साल जो कांग्रेस भी राज की है, बीजेपी के लोग भी तो बोल रहे हैं 70 साल उन्होंने देश को लूटा है। देखिए, उनके आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, आंख पर चश्मा लगा हुआ है, एक सुई की फैक्ट्री तक लाने का काम किया है। चंद्रयान पर जो आज मिशन पर मोदी चेहरा दिखा रहे हैं, चंद्रयान लाने का काम किसने किया? ITI लाने वाला काम किसने किया? एम्स को निर्माण करने वाला किसने काम किया? हाँ, किसने किया? ठीक है, तो ये एक गाँव में एक कहावत है भैया, सुने हैं कि नहीं? एक कहावत सुनिए कि बेटा बहुत निकम्मा रहता है, ठीक है, बाप का धीरे धीरे प्रॉपर्टी बेचता है और जब लास्ट में कुछ नहीं रहता है ना, तो बोलता है बाप ने मेरे लिए किया क्या? अच्छा, ठीक है, तो यही कांग्रेस है, यही मोदी जी हैं। कांग्रेस बाप है, एकदम है। क्या बात बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमको वैसा नेता चाहिए जिसका लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इस मिट्टी में अपना लहू बहाया है, ठीक है, और राजीव गांधी ने अपना मिट्टी बहाया है। आपके राहुल गांधी जो हैं, उनके दादा ने खून बहाया इस मिट्टी में। हमको वैसा नेता चाहिए। ठीक है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बात मत बोलिए, वो मोदी जी का बोला हुआ है। क्या बोल? मोदी जी का बोला हुआ है। वो सोना मोदी जी को नहीं पता कि वो क्या है। जाते
विदेशों में जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ। ये तो मोदी जी को नहीं मालूम है। ये राहुल गांधी का बात करते हैं। राहुल गांधी का पढ़ा लिखा डिबेट करवा दिए ना भाई, आधा घंटे का मोदी जी से राहुल गांधी से डिबेट करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो वैसे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, दोनों जब पढ़े लिखे हैं तो आप सबको पता है कि बिहार में सबसे अच्छा पढ़ा लिखा हम लोगों के ख्याल से चिराग पासवान है। चिराग पासवान बढ़िया तो कोई नहीं है, है कि नहीं? आप ही बताइए। एक सुनिए ना, उससे तो बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन हम लोग किसको चुन रहे हैं? माथा पर रखल है कि आप मुख्यमंत्री बने तो आप ही का बेटा बनेगा। अरे परिवर्तन भी तो होना चाहिए, आप क्यों नहीं बनेंगे? वो तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, केंद्र में परिवर्तन का। तो भैया देश इतना अच्छा वो चला रहे हैं, एक अपने घर इंडिया का छवि देखिए कि दूसरे देश का कैसा छवि है। हम अपने मन से करें कि हम क्रिमिनल हैं और दूसरा हमको बुझ ही नहीं रहा है। आप अपने मन से मत चलिए, आपको पब्लिक कैसा चॉइस करता है, आपको आउट ऑफ इंडिया क्या चॉइस करता है।